नमस्कार। संतोष की रिपोर्ट में आप सबों का स्वागत है। और आज हम संतोष की रिपोर्ट में हम बात, ये जो जनगणना चल रहा है ना, उस जनगणना के लेकर डीएम सब में होर मचल है पुरस्कार पाने के लिए। समझे ना, इस इलेक्शन में पुरस्कार मिलता है ना, लगता है जनगणना में भी लोगों को पुरस्कार मिलेगा। और इस पुरस्कार पाने की होर की वजह से मास्टर साहब सबको जान लेने पर तुला हुआ है। रोजाना 2, 4, 10, 20, 50 मास्टर साहब लोगों का फोन आते रहता है। वो कामचोर मास्टरवा की तो बात ही छोड़ दीजिए, उसमें तो कोई बातें नहीं है, बात करना ही बेईमानी है। अभी भी भेजेगा कि हम किसका बात माने, वीडियो की बात माने कि बी राजेंद्र की बात माने, जो कमचोरवा सब है, उतना ही वो दिमाग लगाएगा, दिन भर यही सब करता रहेगा। अब भाई डीएम हो, चाहे एसपी हो, चाहे बीडीओ हो, सीईओ हो, सबका परवावा है बी राजेंद्र। सामान्य प्रशासन विभाग का वो अपर मुख्य सचिव है। उनका आदेश सबके लिए लकीर का फकीर है, फकीर मानना ही मानना है। जो नहीं मानेंगे वो सस्पेंड हो जाएंगे, उनका तिरोदशा हो जाएगा। ये अलग बात है कि पहले जैसा मजबूत नहीं है वो। नीतीश रहते तब तो अभी तक खिला कर दिए रहते, अब नीतीश नहीं है, मतलब अब भाई घोड़सवारी पर घोड़ा रंग दिखाता है। नीतीश नहीं है, सम्राट है, तो अपना उसमें लिख दिए प्रधानमंत्री का वक्तव्य। चलिए कम से कम प्रधानमंत्री का वक्तव्य आ जाएगा तो न मंत्री न मुख्यमंत्री कुछ बोलेंगे, काहे सब कर दिए। जब पॉलिटिकल दबाव पड़ेगा ये मास्टरवा सब कर। खैर, सवाल वो अपनी जगह पर है। जब निकाल दिए तो निकाल दिए, अब क्या कीजिएगा। पाठक के समय में भी किए थे ना, इस समय में भी आपको करना ही पड़ेगा। और ब्लॉक जिला किसी का आदेश मानने का अगर सोचिएगा कि इससे आपको थोड़ी राहत मिल जाएगी, तब फंस जाइएगा, वेतन भी जाएगा, सस्पेंड भी होइएगा। ये तो उन लोगों के लिए है जो कुछ न कुछ रास्ता निकालते रहते हैं काम नहीं करने का। लेकिन जो लाखों शिक्षक काम कर रहे हैं, काम नहीं करने वाला शिक्षक संख्या बहुत कम है जिसको मास्टरवा कहते हैं। लेकिन लाखों शिक्षक जो जनगणना के काम में लगे हुए हैं, उन शिक्षकों पर जिस तरीके से विभाग दबाव बना रही है, वो तो हैरान करने वाली बात है भाई। 31 मई तक है ना हर घर का गणना करना, और किनका क्या है। वो जो 33 पॉइंट है, उस 33 पॉइंट को अगर आप फुलफिल करके लाते हैं, 5 सेट भरना है, समझ जाइए। एक मकान का, एक जिसको की है भाई करने दीजिए। और जिस तरीके से देखिए, जिस तरीके से जमीनी स्तर पर जनगणना को लेकर जो खेल चल रहा है, शिक्षक जिस तनाव में है, उस बात को समझिए डीएम साहब लोग और डीडीसी जो प्रभारी है। कोई भी व्यक्ति अपना सही डाटा देने से बच रहा है। जातीय जनगणना वाली बात समझता है। जनगणना पक्का का मकान है तो कहेगा कि खपरे लिख दीजिए ना। दरवाजा पर 3-3 को गाड़ी लगा हुआ है, तो कहेगा मोटरसाइकिल लिख दीजिए, नहीं गाड़ी लिखना जरूरी थोड़े है। उनको लगता है कि अगर गाड़ी लिख देगा तो कल आने वाले समय में सरकार का जो लाभों की योजना है उसका लाभ नहीं मिलेगा। तो फील्ड में जो मास्टर साहब लोग जिस तरीके से टॉर्चर हो रहे हैं मानसिक तौर पर, पूरा समझाना पड़ता है कि भाई अगर आप सबमर्सिबल बोरिंग लगाए हुए हैं, आपके पास पानी चढ़ाने की व्यवस्था है, पानी कैसे पी रहे हैं, तो आप सही डाटा देने में आपको क्या जाता है। सही डाटा नहीं देता है, अब मास्टर साहब को वहां समझाने में माथापच्ची करना पड़ रहा है। कुछ मास्टर ऐसा है जो बीएलओ रह रहा है, घरे पर रखते हुए बहुत दबाव बना रहे थे। घरे में देखिए ना, मसूदी खबर छपा है, घरे में जो है रहते हुए डाटा बना के भेजना शुरू कर दिया है। तो जनगणना देश का आईना है, देश के डेवलपमेंट का आईना है। इसी से सब कुछ पता चलता है कि देश की क्या स्थिति है। और ये बहुत ही महत्वपूर्ण दस्तावेज है, इसको आपको समझना होगा। बहुत ही महत्वपूर्ण दस्तावेज है। साक्षरता से लेके
कहाँ तक लोग पढ़े हुए हैं, इस देश में कितने प्रतिशत लोग पढ़े हुए हैं, कौन सा स्टेट सबसे पढ़ा लिखा प्रदेश है, महत्वपूर्ण आर्थिक स्थिति किसका बदला है। तो अगर मान लीजिए डाटा सही नहीं जाएगा तो क्या होगा? आप लाभुक योजना के चक्कर में है। देश का जो नीति निर्धारक लोग हैं, जो योजना बनाते हैं, उनके सामने गलत डाटा प्रस्तुत हो जाएगा। 80 करोड़ गरीबी रेखा से लोग नीचे रह रहे हैं। हमको तो लगता है कि इस डाटे का फिर से जांच होना चाहिए। हैरान करने वाली बात है कि गरीबी रेखा से नीचे लोग 80 करोड़ इस देश की है। ये सारा खेल इसी का है। चुनावी राजनीति का जो खेल है ना, उसमें अपने लोगों को वृद्धा पेंशन दिलवा दो, गरीबी रेखा से नीचे नाम दिलवा दो, ये सब चलता है, चल रहा है पूरा। बिहार में तुम देखते ही देखते। इसलिए शिक्षक पर जो दबाव बना रहे हैं डीएम साहब लोग, आप पुरस्कार जितना जल्दी करिएगा आपको पुरस्कार मिलेगा, उस जल्दबाजी में बहुत सारे शिक्षक को हार्ट का बीमारी हो गया है। रात भर बीबी के सामने में जनगणने पढ़ते रहता है। अरे कॉलम घर की संख्या गलत लिखा गया है, देखिए तो उसमें 4 गो सदस्य है, उस सदस्य 1 गो नाम छूट गया है। रात भर मास्टर साहब लोग बेचारे तबाह रहते हैं और सुबह उठ के फिर स्कूल जाना है। स्कूल सब सोच लीजिए कितना गहनता से ये काम होनी है, और परेशान है। हर दिन वीडियो साहब शिक्षक पर शोकॉज नोटिस पूछ रहे हैं। अरे शोकॉज नोटिस पूछे तो उससे पूछिए ना कि एगो टीचर को 100 गो घर का गणना करना है, एगो टीचर को 150 पौने 200 घर का गणना करना है। आप देखते हैं कि कितना परसेंट, सबसे कम परसेंट कौन किया है, अच्छा ये किया है, चलो इसको शोकॉज पूछ दो। गजब स्थिति है भाई। जब पूरी व्यवस्था मास्टर साहब पर जो प्रगणक हैं वो भी टीचर, जो पर्यवेक्षक हैं वो भी टीचर, और उन्हीं दोनों के सहारे ये जनगणना का काम हो रहा है। तो बीडीओ साहब ने क्या है व्याकुल है, डीडीसी साहब का है व्याकुल है, और इस व्याकुलता की वजह से डाटा में जो बाएं दाएं हो जाए तो देश का नुकसान होगा ना। देश को एक अपूर्ण डाटा चला जाएगा। तो 31 तारीख तक शिक्षकों को काम करें, 31 तारीख तक पूरा कर दे। दबाव ये रहना चाहिए, इन्हें कि 15 तक पूरा कर दीजिए, 20 तक पूरा कर दीजिए, 21 तक पूरा कर। पहले पूरा करके क्या होगा? आप रखिए कि किस मास्टर साहब के पास कितने घर का जनगणना करना है, कितना डाटा देना है। इस डाटा देने के बाद ही ना आप कुछ आगे कर सकते हैं। अगर डाटा में गड़बड़ी नहीं हो, कोई बात नहीं है, हमको पुरस्कार चाहिए, तब तो डीएम साहब आप जो ले लीजिए पुरस्कार। लेकिन हमारा शिक्षका का जान सब मत लीजिए। हमारा शिक्षक बेचारा तबाह है, काम करने वाला शिक्षक तबाह है। जो मास्टरवा है वो सब तो डिप्रेशन लेके जनगणना भी नहीं कर रहा है, घूम रहा है, तबाह हो रहा है काम करने वाला हमारा शिक्षक सब। इसलिए डीएम साहब जरा इस सब तरह का जो दबाव बनाया जा रहा है, उस दबाव की वजह से आप जो जनगणना का जो गुणवत्ता है वो प्रभावित हो सकता है।